सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसको आप थोड़ा एग्जीक्यूट कर लो, थोड़ा सा उस नॉलेज को ले आओ, तो आप अपनी डिजायर से ज्यादा अचीव कर सकते हो। यू कैन अचीव मोर देन योर डिजायर। बट उसके लिए थोड़ी मेहनत, थोड़ा एग्जीक्यूशन, थोड़ा करना पड़ेगा। ये 10-15 मिनट 20 मिनट की क्लास की प्रेजेंटेशन है, बहुत अच्छे से मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या कैसे करें। कोई टाइम नहीं दे पाया, कोई बर्डन लेके घूम रहा है, कोई इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, कोई कंफ्यूज है। अगर मैं 100 लोगों मेरे पास आते हैं तो ईमानदारी की बात करूं तो 70 लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, 30 लोग एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो जो 30 लोग है ना, वो भी आप लोगों के साथ ही बैठ के पढ़ते हैं, वो भी आप लोगों के साथ ही बैठ के स्पोर्ट लेते हैं, वो भी आप लोगों के साथ ही बैठ के सारी क्लासेस ले रहे हैं। उनको कुछ अलग से नहीं पढ़ाया जा रहा, राइट। हाँ, उनका एक डिसीजन होता है, वो डिसीजन लेना होता है। आपको ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, डिसीजन चाहिए। लोग सोचते हैं कि टाइम नहीं है, लेकिन असल में हमें सिर्फ स्टार्ट करना होता है। रिया नाम की एक लड़की थी मेरे पास, उसने सिर्फ 45 मिनट अपने बिजनेस को, डिजिटल मार्केटिंग को दिए, और 12 वीक में, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर उसका ऑनलाइन स्टोर लॉन्च हो गया। क्या हमारे पास 45 मिनट्स नहीं है? हम लोग सोचते हैं कि टाइम ही नहीं है, क्या करें, टाइम नहीं है। एक्चुअल में हम इंप्लीमेंट नहीं करते, वेट करते रहते हैं। कोई आएगा, कोई जिन परमात्मा जी आएंगे, कोई महाराज जी आएंगे, तथास्तु बोलेंगे और हमारा इंप्लीमेंट हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं होने वाला है। आपको सच में ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। 1 घंटे की क्लास आपने ले ली, उसकी 1 घंटे की आपने प्रैक्टिस कर ली। 45 मिनट्स की क्लास से ज्यादा मैं खुद देता नहीं हूँ। 45 मिनट्स की आपने प्रैक्टिस कर ली, 1.5 घंटा, 24 घंटे आप लोगों के पास। जो भी लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत सारे लोगों ने लिखा है टाइम नहीं है। मुझे एक चीज बताओ, इस दुनिया में हर इंसान के पास 24 घंटे है। ये टाइम एक ऐसी चीज है जो भगवान ने सबको बराबर दी है ना। किसी को पैसे ज्यादा दे दिए, किसी को कम दे दिया, किसी को अच्छे परिवार में पैदा कर दिया, किसी को गरीब परिवार में पैदा कर दिया। हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम भी है, तो किसी को अपर कास्ट में कर दिया, किसी को लोअर कास्ट में कर लिया। ये हमारे हाथ में नहीं था। बट टाइम एक ऐसी चीज बनाई है जो सबको बराबर बांटी है। अमीर के पास ज्यादा टाइम नहीं है, गरीब के पास कम टाइम नहीं है। टाइम यूटिलाइजेशन का फर्क है। तो हमें अपनी जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारी लाइफ में 3 साल 5 साल के बाद बहुत बड़ा चेंज लेके आने वाली है, 3 महीने के बाद बहुत बड़ा चेंज लेके आने वाली है, उसका टाइम टेबल की बात करिए। एग्जीक्यूशन सबसे बड़ा डिफरेंस बनाता है। आइडिया सबके पास होते हैं, ऐसा नहीं किसी के पास आइडिया नहीं है, लेकिन कौन एक्शन लेता है वही जीतता है। 2 डिजिटल मार्केटर थे। एक ने बोला कि पहले मैं सीखूंगा, फिर मैं परफेक्टली होऊंगा, फिर मैं काम करूंगा। नंबर 1, पहले मैं बहुत अच्छे से परफेक्ट बनूंगा, पहले मैं एग्जीक्यूट बाद में करूंगा, पहले बहुत अच्छी ट्रेनिंग लूंगा, और वो लगा रहा। दूसरे ने बोला कि मैंने जितना सीखा उसको इंप्लीमेंट करके पैसे कमाने शुरू करता हूँ और अपना कोर्स लॉन्च करता हूँ। दूसरा वाला, जब पहले वाला एक्शन ले रहा था, उस टाइम तक 500 स्टूडेंट गैदर कर चुका होता, मतलब कलेक्ट कर चुका था। 500 स्टूडेंट, पेड स्टूडेंट उसके पास आ गए थे। आपको परफेक्शन की जरूरत नहीं है, इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है। परफेक्शन टाइम के साथ आता है, परफेक्ट कभी हो नहीं सकते, मैं भी नहीं हूं। इंप्लीमेंट करिए। मैंने बोला इवेंट में आ जाइए, अरे सर दूर पड़ता है। मैंने बोला एजेंसी ले लो, अरे सर क्या बात कर रहे हैं, हम कोर्स को कर लेंगे। मैंने बोला 1-to-1 सीख लो, ना जी। हम लोग एक्शन नहीं लेते, इंप्लीमेंट नहीं करते। हमें ये लगता है कि एग्जीक्यूट इंप्लीमेंट करने में पैसा और समय बर्बाद होता है। ऐसा नहीं है। एग्जीक्यूट इंप्लीमेंट करने में समय और पैसा इन्वेस्ट होता है। जितना आपने सीखा, आज अगर आपने ग्राफिक्स बनानी सीखी है तो अपने बिजनेस पर्पस निस के लिए ग्राफिक्स बनाओ ना, उसको शेयर करो, उसको स्टेटस पे डालो, उसको व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालो। डालो तो सही, पता तो चलेगा लोगों के क्या रिएक्शन है। आज आपने रील बनाना सीखा तो डालो तो सही। आज आपने ऐड बनाना जैसे आप सीख रहे हो तो डालो तो सही उसको। आपकी जो एडवर्टीजमेंट है उसको अगर आप शेयर नहीं करोगे, उसको लोगों तक नहीं पहुंचाओगे तो कैसे होगा? नहीं होगा। एग्जीक्यूशन इज द मच डिफरेंस बनाता है। कई बार हमें लगता है कि ऑनलाइन कोर्स ले लिया, अब तो मनोज भाई ऑफलाइन इवेंट में क्यों बुला रहे हैं? कॉन्फिडेंस के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, राइट। वो जो इवेंट्स होती है ना, वो आपकी लाइफ चेंजिंग इवेंट्स होती है। वो यहाँ पर जब आते हैं तो कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार इस आदमी को मेरे से कम आता था और मेरे से ज्यादा कमा रहा है। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो लर्निंग है ना, ये घर बैठ के नहीं मिल सकती। घर बैठ के आप फेसबुक ऐड चलाना सीख सकते हो, ग्राफिक्स बनाना सीख सकते हो, आप वीडियोस बनाना सीख सकते हो, बट घर बैठ के आप कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, लर्निंग कैसे बढ़ेगी? आपको चाहिए, मतलब आपको एक अकेली डायरेक्शन में डेवलपमेंट नहीं चाहिए। आपका माइंड को डेवलप अगर बिजनेस करना है तो चारों तरफ से डेवलप चाहिए, और उसके लिए आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, नेटवर्किंग बनानी पड़ेगी, और नेटवर्किंग ही नेटवर्थ है। आप लोगों ने बहुत बार एक कहानी सुनी होगी, राइट। टाटा की कहानी सुनी होगी या अंबानी की कहानी सुनी होगी, किसी की भी, कि 4 दोस्त ना अंबानी के साथ में गेटवे ऑफ इंडिया पे घूम रहे थे। चारों ने बोला चाय पीनी है, राइट। तो अंबानी ने बोला कि मैं जाता हूँ ताज होटल में चाय पीने, आप यहाँ पे पीना है तो पी लो। बोला यार बड़ा अमीर आदमी है, हो गया तू, है ना।
तू ताज होटल में जाएगा, यहाँ पर 50 रुपए, वहां पर 5,000 रुपए की चाय, बोले चाय के तो वहां भी 50 रुपए दे रहा हूँ, जो 4,500 रुपए है ना, जो बच गए 4,500 रुपए, वो मैं नेटवर्किंग के दे रहा हूँ, वहां जो लोग आएंगे उनसे मिलने के दे रहा हूँ। अगर 2 लोग भी मुझे मिल गए तो अपने बिजनेस बढ़ाने के दे रहा हूँ। हम लोग ये नहीं सोचते, हम लोग सोचते हैं सस्ता कहाँ मिल रहा है, हम लोग ये नहीं सोचते कि इन्वेस्टमेंट कहाँ ज्यादा अच्छा है। सो आइडिया सबके पास है, ऐसा कोई इंसान यहाँ पर नहीं बैठा होगा जिसके पास आइडिया नहीं है। बिना आइडिया के आप इस कोर्स में नहीं आते। आइडिया था आपके पास, गायब हो गया, कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। कैसे बढ़ेगा? जब आप लोगों से मिलोगे, बात करोगे, डिस्कस करोगे, मेरे से मिलोगे, राइट, या मेरे से बात करोगे, या टीम से बात करोगे, तभी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस कब बढ़ता है? जब हम 5 लोग एक साथ मिलते हैं तो हमें समझ में आता है कि यार पांचों की कोई इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई इतना बड़ा वो झंझट भी नहीं है, फिर भी ये लोग कमा रहे हैं और हम लोग नहीं कमा पा रहे। रीजन क्या है? हम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, हम टाइम का वेट करते हैं। परफेक्ट टाइम आएगा, कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता। आज मंगलवार है नहीं स्टार्ट करेंगे, कल शनिवार है नहीं स्टार्ट करेंगे, परसों ये वार है नहीं स्टार्ट करेंगे, ये वार अच्छा नहीं है, ये तिथि अच्छी नहीं है, ये मतलब हम उसी चीज में उलझे पड़े हुए हैं कि हमारा टाइम आएगा। कभी नहीं आएगा जी, टाइम को लेके आना पड़ता है, आपका टाइम आएगा नहीं कभी भी। विजन के बिना एक्शन बस कंफ्यूजन है। अगर आपके पास कोई विजन नहीं है कि मेरे पास कोई विजन नहीं है, मैं क्या करूं, तो एक्शन मत लीजिए। एक्शन कंफ्यूजन, हमेशा कंफ्यूज में रहोगे। पहले विजन को क्लियर करिए कि मेरा विजन क्या है, और एक्शन के बिना विजन बस सपना है। मैं करोड़पति बनूंगा, मुंगेरी लाल जी के हसीन सपने हैं। कैसे बनोगे? पॉसिबल है करोड़पति बनना, पॉसिबल है अंबानी बनना, अडानी बनना, सब पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि वो भी तो इंसान ही थे, वो भी तो वहां तक पहुंचे हैं, पॉसिबल है। बट उनका एक विजन था, और उस विजन के साथ उनकी डेली एक्शन थे। तो डेली एक्शन प्लस विजन सक्सेस लेके आते हैं। डेली एक्शन प्लस विजन सक्सेस लेके आते हैं। अगर आप बिना विजन के एक्शन ले रहे हो तो भी कंफ्यूजन होगा। अगर विजन है, एक्शन नहीं है, तो वो सपना है, वो मुंगेरी लाल जी के हसीन सपने हैं। आप लेते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दूसरे को ब्लेम करते रहो, सर मैंने कोर्स लिया था आपका, मुझे फायदा नहीं मिला, मुझे समझ में नहीं आता फायदा क्या चाहिए, राइट। कोई कोई समस्या है, कोई फीडबैक है तो दो मुझे, आई विल डिस्कस, बट मुझे फायदा नहीं मिला। फायदा कैसे लिया जाता है पता नहीं, मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया कि फायदा कैसे मिलेगा। फायदा तब मिलेगा जब आपका विजन होगा और आप उसके साथ एक्शन में कन्वर्ट करोगे। विजन आपको बनाना पड़ेगा। आपको किसी से डिस्कस करना है तो बात करनी पड़ेगी। विजन आपको बनाना पड़ेगा कि मेरा विजन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है, तो मेरे माई डियर फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इतना बड़ा बिजनेस है जिसकी कोई हद नहीं है। इतना बड़ा बिजनेस है कि आप मतलब बिलीव नहीं कर सकते कि उसमें कितने पैसे हैं। बट नहीं, हमारा विजन, अच्छा विजन बना भी लिया तो अब एक्शन नहीं लेंगे, देखेंगे, समझेंगे, नहीं नहीं कर लेंगे हम, नहीं नहीं हो जाएगा, हम नहीं, गाइडेंस नहीं चाहिए हमें, नहीं नहीं हम ये कर, ये सब चीजें ना, थोड़ा सा मेरे को कई बार ये लगता है, मैं किसी को जबरदस्ती मोटिवेट नहीं कर सकता हूँ, बट मुझे, मेरे पास अगर 100 लोग आते हैं तो 70 लोग सपने हैं, एक्शन नहीं है, विजन नहीं है, राइट। तो विजन को क्लियर करना है। अगर किसी के पास कोई विजन नहीं है तो आप बहुत लकी हो कि इस टाइम पे आपके पास कोई विजन नहीं है। बनाइए अपना विजन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एक ऐसा पार्ट है जो आपको नेक्स्ट लेवल पे नहीं, नेक्स्ट लेवल का बिजनेस है, और कोई भी कर सकता है, बिना कोई मैन पावर के, बिना कोई ऑफिस के, कोई भी स्टार्ट कर सकता है एक बहुत नॉमिनल इन्वेस्टमेंट के अंदर। बट उसके साथ एक्शन लेने पड़ेंगे, उसके साथ क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी, उसके साथ लीड जनरेट करनी पड़ेगी, उसके साथ ऑटोमेशन करना पड़ेगा, उसके साथ आपको गाइडेंस चाहिए होगी। सो प्लीज अपने विजन को क्लियर करिए। आप रिजल्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, एक्शन कंट्रोल कर सकते हो। आपके हाथ में किसी की जेब से 5 रुपए निकालना नहीं है, आपके हाथ में आपके एक्शन है, राइट। जैसे कई बार मैं कोर्स भी सेल करने, डेमो क्लास में आता हूं तो मेरे से लोग पूछते हैं, मनोज भाई मैं कितना कमा लूंगा? ये मेरे हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में भी नहीं है, आपके हाथ में भी नहीं है। आपके हाथ में क्या है? डेली अपने एक्शन पे फोकस के साथ काम करना। मेरे हाथ में क्या है? आपको क्लासेस देना। जो आपके हाथ में आप कर लीजिए, जो मेरे हाथ में मैं कर लूंगा। ना आप पीछे हटोगे ना मैं पीछे हटूंगा, जिंदगी हमारी अपने आप आगे बढ़ जाएगी। रिजल्ट फोकस करने की बजाय डेली काम पर फोकस करो कि मैंने आज जो सीखा उसको आज मैं इंप्लीमेंट कर लूं, राइट। जैसे एक अमित जी थे, उन्होंने डिसाइड किया एजेंसी लेने के बाद, है ना, मेरे पास हर महीने 10 लोग एजेंसी सपोर्ट के लिए आते हैं, 10 में से 6 महीने के बाद 3 ही बचते हैं, बट वो 3 लोग उस लेवल तक पहुंचते हैं जिस लेवल पे उन्होंने कभी सोचा नहीं था। जैसे अमित जी थे, इन्होंने बोला कि सर मुझे ज्यादा काम नहीं करना, डेली 20 ही कॉल करना है। 20 क्लाइंट से बात करी 8 वीक के अंदर,
2 महीने के अंदर। उसकी जो सेल थी ना, मोर देन 1 लाख रुपीज थी। बट पहले 20 कॉल में नहीं आया था, दूसरे 20 कॉल में भी नहीं आया था, तीसरे दिन भी नहीं आया था, पहले 2 वीक में आया भी नहीं था, कोई रिजल्ट नहीं था। फिर भी वो अपनी 20 कॉल डेली करता रहा, 20 कस्टमर से डेली मिलता रहा, फोन पे, मैसेज पे, या जैसे भी उसको सुटेबल लगा। 8 वीक में कितनी होगी जी? 56 मल्टीप्लाइड बाई 20, मोर देन 1000। 1000 लोगों में से उसके पास 15 से 20 कस्टमर थे, और 15-20 कस्टमर 2 लाख रुपए के थे। विद इन 2 मंथ्स नेक्स्ट लेवल पे था। बट कॉल कैसे करनी है, क्या करनी है, गाइडेंस कैसे चाहिए, राइट, उसके लिए आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो आप जब ये सीखोगे, तो आप जब ये डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, तो बस इतना सा काम करना है। क्या 20 कॉल करने के लिए आपको मोटा मोटा हद मार के 1 घंटा चाहिए। अगर हम आज अपनी लाइफ को, अपने सपनों को 1 घंटा नहीं दे पा रहे, तो सपने लेने का अधिकार नहीं है आपके पास, मत लीजिए, राइट। तो आप रिजल्ट को कंट्रोल मत करना, एक्शन को कंट्रोल करना। रिजल्ट एक्शन का बाई प्रोडक्ट है। मान के चले, कई बार लगता है कि 1 साल में मुझे यहां पहुंचना है। आप 1 साल को 12 महीने का काउंट मत करो, 12 वीक का काउंट करो। 12 महीने का काउंट मत करो, 12 वीक का काउंट करो, राइट। काल वाली बात यह है कि किसी को क्लाइंट चाहिए डिजिटल मार्केटिंग में, तो उसको डेली 100 कॉल नहीं करनी है, उसको डेली 20 लोगों से बात करनी है। अगर 20 लोगों से बात करी तो 2 महीने में 60 दिन होते हैं, 1200 कॉल हो गई। 1200 कॉल में 20 कस्टमर उसके पास आ गए। एक कस्टमर अगर 10,000 रुपए दिए तो 2 लाख रुपए का बिजनेस हो गया विद इन 2 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स। जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी यहाँ पर आके ओपन करते हैं, उसमें से 10 लोग, 10 में से 3 लोग, मैं 10 के 10 लेना होता है, कई बार एक्शन नहीं लेते, 10 में से एवरेज में 3 लोग 1.5-2 लाख रुपए तक पहुंच जाते हैं। 3 लोग कौन होते हैं मुझे नहीं पता, है ना। बात कैसे करें, कैसे क्या करें, वो सब स्ट्रक्चर होता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का, जो मैं देता हूँ पार्ट। उसके अंदर सब कुछ होता है, उसके अंदर पूरा रिव्यूज होता है, उसके अंदर पूरा एग्जीक्यूशन होता है, उसमें पूरा इंप्लीमेंटेशन होता है, उसमें पूरा सेल्स पिच होती है, उसके अंदर सब कुछ होता है। 12 वीक का प्लान बनाइए, 12 महीने का प्लान मत बनाइए। शॉर्ट गोल, फास्ट रिजल्ट जाते लेते हैं। अभी जो इवेंट है ना 3 दिन की, उसमें सब कुछ कवर्ड होता है कि बात कैसे करनी है क्लाइंट से, डिस्कस कैसे करना है, लीड कैसे जनरेट करनी है, क्लाइंट तक पहुंचना कैसे है, आपस में कैसे नेटवर्किंग है। बहुत अच्छी इवेंट्स होती हैं जो 13, 14, 15 को ऑफलाइन 3 दिन की इवेंट है जयपुर में, राइट। और कोई ट्रेनिंग का चार्जेस इसमें नहीं होता है, ओनली एक्सपेंसेस का होता है कि 1000 पर डे आप मुझे पे करते हैं, जिसमें आपका लंच, आपका कॉन्फ्रेंस हॉल, आपकी स्टेशनरी, सब ट्रेनिंग सब उसी में इंक्लूड है। So, ये जो चीजें होती है ना, बहुत नेक्स्ट लेवल की चीजें होती है। सो अपना प्लान को लंबा मत बनाइए, छोटा बनाइए कि मुझे अगले 3 वीक के अंदर, 5 वीक के अंदर, 10 वीक के अंदर, मैक्सिमम 12 वीक के अंदर मुझे अचीव करना ही है। छोटे टाइम के लिए मोटिवेशन ज्यादा होता है। एक चीज और ध्यान रखिए, आपका एक ड्रीम होता है कि मुझे ना, फॉर एन एग्जाम्पल मेरा ड्रीम है कि मुझे मर्सिडीज कार लेनी है। मेरी, भगवान ने जो उम्र दी है वो फिक्स दी है। मेरी उम्र में मैं अपनी तरफ से शायद कोई बढ़ोतरी नहीं कर सकता। मुझे खरीदनी है मर्सिडीज कार। मुझे नहीं पता मेरे पास कितना टाइम है। मैं जितना डिले करूंगा, उतना ज्यादा उस कार को कम एंजॉय कर पाऊंगा। मतलब मैं जितना देर से एक्शन लूंगा, उतने पैसे कम आएंगे, उतनी वो कार देर में आएगी, तो उतना कम एंजॉय कर पाऊंगा कि लाइफ उतनी खत्म हो चुकी होगी। अगर आप अपने ड्रीम्स पे एक्शन नहीं लेते हो, तो आप उन ड्रीम्स को एंजॉय भी कम कर पाओगे। हम बहुत बिजी हैं, बिजी रहना प्रोडक्टिव नहीं रहता। सिर्फ काम करना जरूरी नहीं है, प्रोग्रेस होनी चाहिए। इफेक्टिव काम करिए। बहुत बिजी हो, किस में बिजी हो जी? रील देखने में। 2 घंटे तो रील देखने में लगा देते हैं, रील देखने में बिजी है, मूवी देखने में बिजी है, गॉसिप करने में बिजी है, ब्लेम करने में बिजी है। कोई आदमी ये बोले कि मैं बहुत बिजी हूं, मेरे साथ बैठ के 4 घंटे का काम लिखा के दे दे मुझे, सिर्फ 4 आवर्स का दिन में। जो बोलता है ना मेरे पास मरने की फुर्सत नहीं है, मैं उस आदमी की बात कर रहा हूं। वो 4 घंटे का काम लिख ले बस, मान जाऊंगा। आपके पास कोई कितना भी बिजी हो, इफेक्टिव काम सिर्फ 3 से 4 घंटे का होता है बस, ओनली। बाकी सब टाइम आप इनएफिशिएंसी की वजह से, विजन ना होने की वजह से सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। ये मैं नहीं बोल रहा, इस
यूनिवर्सल ट्रुथ है, सच्चाई है। खुद का खुद करके देख लेना। जिसको लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो सुबह से शाम तक का 4 घंटे के काम लिख के दिखा देना, बस लिख के देख लेना, नहीं होंगे आपके पास, नहीं होंगे। अनप्लान्ड वर्क आते हैं, इमरजेंसी आ जाती है, राइट। सब कुछ ठीक है, फिर भी एवरेज में आपके पास 4 आवर्स का ही काम है। और जो आदमी 4 से 5 घंटे दिन में काम कर लेता है ना, उसको जिंदगी में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। बट वो 4 से 5 घंटे इफेक्टिव वर्क होने चाहिए। अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, खुद की भी और अपने काम की भी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब पनिशमेंट नहीं है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब पनिशमेंट नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी लेना होता है कि मैंने जो लिखा है उसका मैं जिम्मेवार हूं, मेरे काम का मैं जिम्मेवार हूं, राइट। मैं जो क्लास ले रहा हूं उसका मैं जिम्मेवार हूं इंप्लीमेंट करने के लिए। जब जिम्मेदारी लेते हैं तभी ग्रोथ होती है। सेल्स टीम ने ब्लेम करने की बजाय इंप्रूवमेंट पर फोकस किया, तो मेरी जो सेल्स टीम है पहले बहुत ब्लेम करती थी, इसने ये कर दिया सर, उसने लीड अच्छी नहीं करी, उसने ये नहीं अच्छा किया, उसने वो अच्छा नहीं किया। जब उन्होंने अपना काम खुद करना शुरू किया, जिम्मेवारी लेनी शुरू करी, तो इंप्रूवमेंट अपने आप हो गए। अपने काम का जिम्मा लेना सीखो कि मेरा काम है ना, मुझे सुबह जल्दी उठना है तो मेरी मेरी जिम्मेवारी है। मुझे एक्सरसाइज करनी है, मेरी जिम्मेवारी है। मुझे अच्छा खाना खाना है, मेरी जिम्मेवारी है। मुझे अच्छा सोचना है, मेरी जिम्मेवारी है। मुझे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन करनी है, मेरी जिम्मेवारी है, मनोज की जिम्मेवारी नहीं है। मुझे डिजिटल मार्केटिंग में फेसबुक ऐड चलानी है, मेरी जिम्मेवारी है, मनोज की नहीं है। मनोज आपके सामने बैठा है इसलिए मैं मनोज का नाम ले रहा हूं। जिम्मेवारी लेना सीखो अपने काम की। जो आपने विजन बोर्ड बनाया उसकी अकाउंटेबिलिटी लीजिए। आज का अगर आपने डिस्कम्फर्ट ले लिया, दो चीजें, आज का डिस्कम्फर्ट लिया या बाद में पछतावा किया, सक्सेस के लिए थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। टीना नाम की एक लेडी थी, यूट्यूबर बनना था। उसने बोला मुझे कुछ भी हो, मेरे व्यूज आए या ना आए, मुझे डेली वीडियो बनानी है। 12 वीक में 84 वीडियोस थी उसके पास, और आज 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है। कैसी बन रही है, क्या बन रहा है, मुझे सिर्फ कंटेंट पे ध्यान देना है, मुझे डेली बनाना ही है, कुछ भी हो जाए। डिस्कम्फर्ट लिया उसने, रिजल्ट को नहीं देखा कि रिजल्ट क्या आ रहा है, डिस्कम्फर्ट लिया, बाद में रिग्रेट नहीं हुआ। हम लोगों को बर्डन लगता है, जैसे किसी ने स्टार्टिंग मेरे को डाला था कि ये बर्डन है डिजिटल मार्केटिंग सीखना। जिसने भी डाला था उसका मैं नाम यहाँ पर नहीं ले रहा, ये बर्डन नहीं है, इंजॉय करो इसको। आप लक्की हो कि आप यहाँ पर हो, आप ये सीख रहे हो। यू आर लक्कीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। बिकॉज जिसको ये नहीं आता ना, लोगों तक कैसे पहुंचूं, कस्टमर यहाँ है, आप कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपको करनी पड़ेगी। अगर कर सकते हो तो आज का जो स्ट्रगल है ना, कल अपने आप पे गर्व महसूस करोगे। हर इंसान दुनिया में ऐसे उठता है, मैं भी ऐसे उठा हूं। उसके लिए जस्टिफिकेशन मत दो, मैं इस पे आपको कोई भला बुरा नहीं बोल रहा। बड़ी सक्सेस डेली स्मॉल स्टेप से बनती है। स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट्स इज इक्वल टू बिग सक्सेस। मुझे डिजिटल मार्केटिंग पढ़ानी थी, मैंने जहां से कोर्स लिया था, सीखा था, उसका पूरा इंप्लीमेंट किया और नोट्स बना लिए, एक एक वर्ड लिख लिए, एक एक वर्ड लिख लिए। और पहला जो बैच डाला था ना मैंने, बिना वीडियो चलाए, मैंने वो सिर्फ नोट्स में से पढ़ पढ़ के सिखाया था। बट मैंने सिखाना था, बस मुझे करना था, मुझे स्मॉल एफर्ट्स लेने थे। आज मैं डिट्टो बोल सकता हूँ तीनों क्लास के अंदर, जो सुबह बोला है वो दोपहर वही शाम को डिट्टो। क्यों? क्योंकि यही चीज रिपीट करते हुए 13 साल हो गई। स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट्स इज इक्वल टू बिग सक्सेस। डेली छोटा सा एक्शन तो लीजिए, बहुत बड़ी जीत बन जाएगी आपकी, बहुत बड़ी। अपने गोल तक नहीं, अपने सिस्टम तक पहुंचो। 1000 रुपए कमाओगे कैसे? सेल्स फनल क्या होगा? सिस्टम क्रिएट करो, अपनी हर चीज का सिस्टम क्रिएट करो। लोग बड़े ड्रीम्स लेते हैं लेकिन छोटी हैबिट्स फॉलो करते हैं। ड्रीम बहुत बड़ा है, हैबिट बहुत छोटी है। ड्रीम है कि मैं तंदुरुस्त बनूं, बट खाऊंगा मैं पिज्जा बर्गर। एक दिन में क्या होता है? एक्सरसाइज में करूंगा नहीं। ड्रीम है करोड़पति बनूं, सीखूंगा नहीं, एक्शन नहीं लूंगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। बड़ी ड्रीम्स तो होती है, हैबिट्स छोटे होते हैं। हैबिट्स बड़े करने पड़ेंगे, हैबिट्स ही आपकी सक्सेस है। ड्रीम तो बड़े हैं, हैबिट्स हमारी छोटी होती हैं। हैबिट्स को बड़ा कर लो, फाउंडेशन बड़ा हो जाएगा। जितना फाउंडेशन बड़ा होगा उतनी बड़ी
बिल्डिंग बना सकते हो आप, गिरेगी नहीं बिल्डिंग फ्यूचर में। हैबिट्स अगर अच्छी है ना तो आप फ्यूचर में कभी भी अप डाउन आया तो भी आप गिरोगे नहीं। सक्सेस परफेक्ट होने से नहीं, कंसिस्टेंट होने से आती है। परफेक्ट मत बनो, कंसिस्टेंट बनो। बी कंसिस्टेंट, नॉट परफेक्ट। परफेक्ट नहीं बनना। डेली करो, जो काम डेली करना डेली करो। और एक ही काम को डेली रिपीट करना मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है। मजा नहीं है ना जिंदगी में, जिंदगी बेरंगीन हो जाती है। मतलब क्या सर, डेली जिम जाना, डेली वही खाना, डेली मतलब कभी तो पिज्जा बर्गर चाहिए, कभी तो चटपटा चाहिए। क्या है डेली के डेली वही काम, डेली वही डिजिटल मार्केटिंग पढ़ो, डेली वही करो, डेली वही एड रन करो, डेली ग्राफिक्स बनाओ, डेली वीडियो बनाओ, डेली। ये मतलब ऐसी जिंदगी कौन जिएगा? अपने को तड़कता भड़कता चाहिए। हमारे माइंड को हर मिनट नया चाहिए। और आपका माइंड आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको हर मिनट नया चाहिए। राइट। कंसिस्टेंसी लेके आओ अपनी लाइफ के अंदर कि जो काम, ये 5 काम है डेली करने ही है जी, खत्म हुई बात। उसके बाद जो बाकी बच गए टाइम, उसमें जो करना है करो। सोचने से नहीं, करने से रिजल्ट आएगा। सोच रहे हैं मनोज भाई, अगली बार एजेंसी पक्का आपके साथ ज्वाइन करेंगे। सोच रहे हैं अगली इवेंट में पक्का आएंगे। सोच रहे हैं। अच्छा, मुझे ग्रुप में समझ में नहीं आ रहा, मुझे एक एक्सपर्ट चाहिए जिसको मैं 1 to 1 बोलता हूँ, जो मुझे पर्सनली सिखा दे। पर्सनल ट्यूटर, उसको बोलते हैं पर्सनल ट्यूटर, कि एक आदमी को एक बंदा सिखाता है। बट अभी नहीं, अगली बार देखेंगे। सोच रहे हैं अभी। सोचते रहो जी, जो सोचो कर लो भी। एक्शन से रिजल्ट मिलता है। राइट। सोचने से नहीं मिलेगा, प्लान से नहीं, एक्शन से असली रिजल्ट मिलेगा। प्लान तो बना लिया, वेरी गुड, पहली चीज प्लान बनाया, विजन बनाया, एक्शन। अब उसको एक्शन बनाओ, और जो एक्शन बनाया प्रोसेस में कन्वर्ट करो, उस प्रोसेस को डेली करो। एग्जीक्यूशन टफ है, बट सबसे ज्यादा जरूरी है। एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग है। अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे, भूल जाओ। डेडलाइन को थोड़ा शॉर्ट रखो, क्योंकि शॉर्ट टाइम बेटर रिजल्ट देता है। बस कुछ इंपॉर्टेंट काम डेली कर लो और ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। की एक्शन से बड़ा रिजल्ट आता है। एक फ्रीलांसर है, उसने मेरे को बोला कि मनोज भाई, मैंने 3-4 क्लाइंट को डेली ईमेल किया, मुझे 1 महीने में 14 नए क्लाइंट मिल गए। सिंपल प्लस कॉन्सिस्टेंट इज इक्वल टू ओशम, बोलते हैं इसको। ओशम। सिंपल रहो, कॉन्सिस्टेंट रहो। राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास डेली होती है ना, कोई भी लेवट होती है, कंसिस्टेंट है, सिंपल तरीके से होती है। हम कोई हाई उलड़ नहीं करते, कोई बहुत बड़ा इधर उधर का ताम जाम नहीं लगा के रखते, सिंपल तरीके से। खुश करने नहीं जाते आप लोगों को, खुश हो नहीं हो मेरे से ना, हम आपको डिलीवर करने जाते हैं। खुश तो मैं किसी को नहीं कर सकता, डिलीवर कर सकता हूँ। मेरा जो काम है उसको डिलीवर कर रहा हूँ, इक्वल टू ऑसम बन जाता है कुछ लोगों के लिए। हर वीक या तो जीत होगा या लर्निंग होगी। अगर आपने एक्शन लिया तो वीकली जब रिव्यू करोगे, या तो कुछ अचीव करोगे या कुछ नया सीखोगे। फॉर एग्जाम्पल, इवेंट में आने से पहले लगता है कि क्या करेंगे हम वहां जाके, बहुत कुछ सीख के जाओगे, बहुत कुछ अचीव करके जाओगे। राइट। एजेंसी का क्या करेंगे हम। अच्छा, इन सब चीजों में मेरा कोई प्रॉफिट माइंडसेट नहीं है। ये सब चीजें सिर्फ इसलिए हैं कि जो लोग एक्शन लेने वाले हैं, एटलीस्ट वो एक्शन ले ले, वो एक्शन ले ले तो सक्सेस मिल जाती है, मेरी रेपुटेशन बढ़ती है उससे। एक स्ट्रॉन्ग विजन आपको टफ टाइम में भी मोटिवेट करता है। स्ट्रॉन्ग गोल, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन। विजन दिल से बनाना है, दिमाग से नहीं। वीकली ट्रैकिंग सच दिखाता है। वीक में अपने आप को ट्रैक करो, स्कोर बोर्ड डालो कि मैंने कितना किया, मुझे काम डेली करना था, कितने दिन किया, कितने घंटे किया, ट्रैक करो, इंप्रूव करो। अगर आप फुल डेडिकेशन से 12 वीक्स दोगे तो रिजल्ट अमेजिंग होगा। पूरी डेडिकेशन दे दो, 100% फोकस के साथ, बड़ा रिजल्ट आएगा। फुल कमिटमेंट इज इक्वल टू बिग सक्सेस होती है। थैंक यू सो मच। डिसाइड, एक्ट, विन।